हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2002 का। कल हमने 2001 का पेपर सॉल्व किया था और आज हम करने वाले हैं 2002 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसे हम बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। और अगर आप भी टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स लगातार मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि 2002 के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें हम सही तरीके से कैसे हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, लाल तारा। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा रेखा चित्र है, इसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की और भी रचनाएं हैं। पतितों के देश में, मोती माटी की मूर्तें, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मोती, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, आम्रपालिका तथा गेहूं और गुलाब। आम्रपाली और गेहूं और गुलाब, ये बेनीपुरी की रचनाएं हैं। और हाँ, एक बात और, कल हमने जब पढ़ा था 2001 का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें गलती से पृथ्वीराज के सर्गों को 52 बता दिया था, क्योंकि शिल्पी में गलत लिखा हुआ था और वही हमने पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया। बल्कि उसमें क्या कहते हैं, पद्मावत था, पृथ्वीराज रासु नहीं, सॉरी, पद्मावत था। तो पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, ना कि 52। उसमें कल 52 बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। ठीक, तो माइंड नहीं करेंगे क्योंकि शिल्पी में थोड़ा बहुत गलत दिया हुआ है, थोड़ी प्रिंटिंग इसकी गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? बताना है कि जो इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है वो किस रचना में संकलित है? तो वो संकलित है कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास की और भी रचनाएं एक बार देख लेते हैं। रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और है रामचरित मानस। तो पेपर सॉल्व करते करते हम इनके बारे में थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, इससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तीसरा प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं कुंभन दास जी की। कुंभन दास अष्टछाप के कवि थे और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने ये कहा था कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? तो सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले हैं ग्रियर्सन जी। अगला प्रश्न है, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित लिखा गुरु गोविंद सिंह ने। ये भी संत काव्य में आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? दसम ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। तुलसीदास चंदन घिसें, इस रचना के लेखक बताना है। तुलसीदास चंदन घिसें, लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ये एक व्यंग परक रचना है, निबंध है ये हरिशंकर परसाई जी की। और भी इनकी रचना दी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। तो ये कुछ हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं, इनको ध्यान देंगे। अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये ललित निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये लिखा
विद्यानिवास मिश्र ने। 8वें नंबर का प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ये उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का, रजिया बेगम। अन्य उपन्यास देखेंगे, तारा, चपला, नव्य समाचित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीरवासिनी, लीलावती का आदर्श, सती, राजकुमारी, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र। अगला है चतुरी चमार। ये उपन्यास है, किस लेखक ने लिखा है? चतुरी चमार। तो ये लिखा निराला ने, जो छायावादी कवि हैं, इन्होंने लिखा चतुरी चमार। आगे आते हैं 10 नंबर पे, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? किस लेखक ने कुट्टी चाटन नाम उपनाम से अपने निबंध छापे थे? तो अज्ञे जी। अज्ञे जी कुट्टी चाटन उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध इनके छपते थे। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें सवर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला पूछा है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? मात्रिक विषम संयुक्त छंद बताना है। छप्पय कुंडलिया, हरिगीतिका, सुरठा। तो इसमें जो है छप्पय और कुंडलिया ये दोनों हो जाएंगे मात्रिक विषम संयुक्त छंद। ये प्रश्न F होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कुंडलिया को माना है, लेकिन यहाँ दोनों मात्रिक विषम संयुक्त छंद हैं, क्योंकि छप्पय हो जो छंद है वो रोला और उल्लाला को मिलाकर के बनता है, रोला प्लस उल्लाला। और कुंडलिया जो है वो दोहा रोला को मिलाकर के बनता है। ठीक, दोहा रोला को मिलाकर के कुंडलिया बनता है। तो ये दोनों हो जाएंगे मातृविषम संयुक्त छंद। अगला बताना है परुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परुष का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। जंगम स्थावर। 15 नंबर के प्रश्न में बताना है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं बताना है, कौन सा नहीं है? तो जलद ये हो जाएगा, मेघ भी हो जाएगा, वारिद भी हो जाएगा, लेकिन जलद ही नहीं होगा। जलद ही किसका है? जलद ही है समुद्र का पर्यायवाची। आगे आते हैं 16 नंबर पे, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। ठीक, और बड़वाग्नि किसे कहते हैं? बड़वाग्नि है जो समुद्र की अग्नि में समुद्र में लगती है अग्नि, उसे कहते हैं बड़वाग्नि। और जंगल में लगने वाली अग्नि को कहते हैं दावाग्नि। ठीक, दावानल भी कहते हैं और दावाग्नि भी कहते हैं। अगला है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश रासक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रथम कवि हिंदी का किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को ही मानते हैं हिंदी का पहला कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखते हैं कि कालिदास हजारा ये ग्रंथ है, कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की थी। ये कालिदास संस्कृत वाले कालिदास नहीं है, ये रीतिकालीन कवि कालिदास हैं। इन्होंने लिखा था कालिदास हजारा। आगे आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आचरण की सभ्यता निबंध लिखने वाले हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इनके और भी निबंध देखते हैं, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट विटमैन। तो इनके कुल 6 निबंध प्रसिद्ध हैं। आगे सुलोचना। सुलोचना निबंध संकलन किस लेखक का है? तो सुलोचना निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 21 नंबर का प्रश्न, तूफानों के बीच ये क्या है? रिपोर्ताज है। तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक कौन है?
तो तूफानों के बीच लिखा था रिपोर्टाज रांगे राघव ने। आगे आते हैं 22 नंबर पे। घुमक्कर शास्त्र यात्रावृत्ति के लेखक कौन है? घुमक्कर शास्त्र यात्रावृत्ति लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। इनके अन्य यात्रावृत्त मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, ये इनके यात्रावृत्त हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर लेखक है इसके, विष्णु प्रभाकर। और आवारा मसीहा में किसका जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है? तो शरद चंद्र का। ऑप्शन बी। अगला मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह लिखने वाले हैं वियोगी हरि, ये इनकी आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। और शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की कथा नहीं, परिव्राजक की प्रजा। अगला प्रश्न है कि सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो सफेद कौवा कहानी मंजुल भगत की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास दास। समय इसका देख लेते हैं। समय क्या है परीक्षा गुरु का? 1882 ईस्वी। अगला है सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। ये जासूसी उपन्यासकार थे। अगला है लालटेन की छत किसने लिखा? लालटेन की छत रचना किसकी है? तो लालटेन की छत लिखने वाले हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज ये रचना किसकी है? तो नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। 30 नंबर का प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। 1960 ईस्वी में आता है। ये इनका चर्चित कहानी संग्रह है। इसके अलावा बीच बहस में, पिछले गर्मियों में, ये इनके कहानी संग्रह हैं। लंदन की रात है, कुत्ते की मौत है, ये इनकी सब कहानियां हैं। अगला प्रश्न बलदेव खटिक ये कविता किस लेखक की है? तो बलदेव खटिक कविता है लीलाधर जगूड़ी की। अगला है संदर्भ ये भी काव्य है। संदर्भ के लेखक कौन है? तो संदर्भ काव्य के लेखक डॉक्टर विनय। अगला प्रश्न मोचीराम तथा पटकथा ये कविता किसने लिखी? तो मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल जी। समाधिलेख समाधिलेख काव्य के लेखक श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जिनका काव्य है समाधिलेख। 35 नंबर का प्रश्न है आत्मजयी आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी रचना है कुंवर नारायण की। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तीसरे शतक के ये कवि हैं कुंवर नारायण जी। इनकी और भी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश में हम तुम, आमने सामने तथा कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं पर इनको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा लिखा धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा, 7 गीत वर्ष लिखा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला है कि किसान किसान की रचनाकार कौन है? तो किसान जो रचना है वो लिखी मैथिली शरण गुप्त ने। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी और रचनाएं हैं
रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, मंगल घट और नहुस। आगे बताएंगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब आते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर और बताएंगे कि शेखर जोशी की रचना कौन सी है। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। मकान किसका है? तो मकान शिला शुक्ल का है, हत्यारे अमरकांत का है, लेकिन कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। इनकी है दाच्यू, बदबू और हलवाहा, ये भी शेखर जोशी की रचना है। 40 नंबर में बताएंगे प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका और नागरी नीरद नाम की पत्रिका निकाली थी। ये मिर्जापुर से निकलती थी। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद दोनों पत्रिकाओं के संपादक प्रेमघन थे। मधुमालती, मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। कुतुबन ने क्या लिखा? मृगावती लिखा। जायसी ने पद्मावत लिखा और मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा था। अगला प्रश्न है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है। तो सहजयान के प्रवर्तक हो जाएंगे सरहपा। विश्वामित्र, विश्वामित्र नाटक किसने लिखा? तो विश्वामित्र नाटक लिखने वाले हैं उदय शंकर भट्ट। अगला बताना है कि शिवा साधना नाटक किसका है। शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। शिवा साधना। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ, ये नाटक किसने लिखा? तो जन्मेजय का नागयज्ञ लिखने वाले हैं प्रसाद जी। इनके प्रसिद्ध नाटक और भी हैं, जैसे सज्जन इनका पहला नाटक है, कल्याणी परिणय, करुणालय। करुणालय एक गीति नाट्य है जो हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है करुणालय को। प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, अजात शत्रु है, कामना है, स्कंद गुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये प्रसाद जी के प्रमुख प्रमुख नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटक हैं, इनके सभी को ध्यान देना है। गोदान उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? पूछा है कि गोदान कैसा उपन्यास है। तो गोदान जो है वो यथार्थवादी उपन्यास है। अगर पूछे कि प्रेमचंद कैसे उपन्यासकार हैं, तो वो थे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। लेकिन गोदान कैसा उपन्यास है? तो वो हो जाएगा यथार्थवादी। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो थे भामह। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बताना है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंद वर्धन ने। आगे 52 नंबर का प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जननी तू जननी भई, इसमें क्या होगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। कह रहा है कि जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो वहां उनका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी लाटानुप्रास। बताना है धनंजय में समास कौन सा है। तो धनंजय में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, किसी विशेष के लिए कहा गया है। अर्जुन का नाम था धनंजय, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है। उज्ज्वल,
कवयित्री, कवियित्री, मोक्ष। तो यहां पर तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक, 1 और 3 दोनों इसमें अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उज्जवल कैसे लिखा जाता है, ऐसे, उज्जवल, और कवयित्री तो ये शुद्ध है। ठीक, तो 1 और 3 दोनों इसमें अशुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसको बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। अगला बताएंगे कि बूंद आघात सह गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उदाहरण अलंकार। ठीक, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं देखेंगे, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, दोहावली तथा हनुमान बाहु। ये सभी तुलसीदास की प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो उर्मिला लिखने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कुमकुम इनकी पहली रचना है। नवीन की पहली रचना कुमकुम है। रश्मि रेखा है, अपलक है, क्वासी है, विनोबास्तवन है, प्राणार्पण है, हम विस्पाई जन्म के, आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे अपराजिता बताना है। अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता काव्य काव्य है। अपराजिता किसने लिखा? तो ये लिखने वाले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं अंचल जी। इनकी रचनाएं मधुलिका, किरण बेला, करील, लाल चूनर, बरसांत के बादल और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह काव्य अंचल का है, और यदि निबंध पूछे तो निबंध रामविलास शर्मा का है। आगे रूपाभ के संपादक कौन है? तो रूपाभ के संपादक सुमित्रानंदन पंत है। 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। सागर मुद्रा किसने लिखा? सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो सागर मुद्रा के लेखक हो जाएंगे अज्ञे जी। प्रत्यक्ष में संधि बतानी है। कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में यण संधि हो जाएगा। प्रति प्लस अक्ष, इका या हो गया है, तो प्रत्यक्ष में हो जाएगी यण संधि। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम यानी कि नीला उत्पल, नीला कमल, नील उत्पल, विशेष और विशेषण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? शुरुआत किसने की इतिहास लेखन की? तो सूत्रपात करने वाले हैं गार्सा द तासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। उदयभान चरित, उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित, जिसका दूसरा नाम था रानी केतकी की कहानी, ये किसने लिखा? इंसा अल्लाह खां ने। जबकि लल्लू लाल ने क्या लिखा था? लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा और सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा था। तो उदयभान चरित के लेखक कौन हो जाएंगे? इंसा अल्लाह खां। अगला है कि आधा गांव उपन्यास किसने लिखा? तो आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। आंचलिक उपन्यासकार थे, यही लिखते हैं आधा गांव। माटी की मूर्तें, इसकी विधा बतानी है। माटी की मूर्तें की विधा क्या है? तो माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। किसका है? राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र। यहाँ पे संस्मरण दिया है, लेकिन ये रेखा चित्र है। कहीं पे संस्मरण भी दे दिया जाए तो कोई नहीं, यहाँ रेखा चित्र ही आप इसे मानेंगे। अमन का राग, अमन का राग के लेखक कौन है? तो अमन का राग लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह।
शमशेर बहादुर सिंह की और भी कविताएं, सलोना जिस्म आओना, कुछ और कविताएं, ये इनके चर्चित कविता संग्रह है। ठीक, उदिता भी है इनका, और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। रेल का विकट खेल नाटक है, किसने लिखा? तो रेल का विकट खेल लिखने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। इन्होंने लिखा रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न है कान काटना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना। आगे, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता? तो इसका वर्तनी जो शुद्धि है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रचयिता, ऐसे लिखा जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या होगा? तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। आगे आते हैं 73 नंबर के प्रश्न पर। कलि कौतुक रूपक। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो कलि कौतुक रूपक लिखने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी अन्य रचनाएं और भी हैं, संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है और प्रताप नारायण मिश्र का भी है भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी आदि। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूक दास। मलूक दास की रचना है ज्ञान बोध। आगे बताना है कि पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य है। ये क्या है? ये एक प्रबंध काव्य है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना करने वाले हैं नंददास। नंददास ने भंवर गीत लिखा था, जबकि सूरदास ने भ्रमर गीत की, रत्नाकर ने उद्धव शतक की तथा ब्रजवासी दास ने ब्रज विलास नामक भ्रमर गीत काव्य की रचना की है। तो नंददास ने क्या लिखा? भंवर गीत। आगे, सुजान सागर। सुजान सागर किसने लिखा? तो सुजान सागर लिखने वाले हैं घनानंद। सुजान सागर घनानंद की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा बताएंगे क्या होगी? तो विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना है वो है ब्रज भाषा की। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई, इसके टीकाकार हैं आनंदी लाल शर्मा। अगला प्रश्न बताना है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो ये है दोनों मूल रूप से जीवन वृत्त, गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई थी। और गोकुलनाथ कौन थे? और विठलनाथ के पुत्र थे। इन्होंने कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त लिखा था। 84 वैष्णवन की वार्ता जो वल्लभाचार्य के शिष्यों के विषय में थी, और 252 वैष्णवन की वार्ता जो कि विठलनाथ के शिष्यों के विषय में थी। लिखने वाले हैं गोकुलनाथ। क्या है? जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, 1826 में निकला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? तो शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना परीक्षा गुरु को। 1882 में परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है।
अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो द्विवेदी जी ने अपने बाद सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार सौंपा पंडित देवीदत्त शुक्ल को। ऑप्शन 4 पंडित देवीदत्त शुक्ल। सुदामा चरित किसने लिखा? तो सुदामा चरित लिखने वाले हैं नंददास। और किसी ने भी लिखा है सुदामा चरित, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है 85 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र जो है वो संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। तो यहाँ पर हमारे 85 प्रश्न पूरे होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने टीजीटी हिंदी प्रीवियस ईयर का 2002 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको विस्तार से समझा और हल किया, जो कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। इसके अंदर की सभी रचनाओं को भी हम देखते गए, जिससे हमारा रिवीजन होता जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीजीटी पीजीटी की या ऐसे हिंदी से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, तो नीचे कमेंट में जाकर के जरूर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट क्लास में। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।